अनुच्छेद 32 देखते हैं। इसमें बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था, तो शुरुआत से मैं बोल रहा था कि आपका मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट भी आपसे ये मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। लेकिन ये कब निरस्त किया जा सकता है? जब आपातकाल, इमरजेंसी की घोषणा, आपातकाल जब भारत में, जब राज्य स्टेट में, है ना, जब स्टेट में, या फिर तो समझ लीजिए जब भारत में, है ना, राष्ट्र में जब आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, तब हो सकता है कि आपका मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए निरस्त कर दिया जाता है, मतलब कि रोक दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपको कभी भी किसी भी प्रकार का अगर आपातकाल की घोषणा कर दी जाए, किसी प्रकार का आपातकाल की घोषणा भी अगर हो जाता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होगा, हमेशा लागू रहेगा। तो कहने का मतलब, अगर आपका जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, लेकिन आपको जो अधिकार दिया गया 14 से लेकर के 32, मतलब 14 से 31 तक, अगर समझने की कोशिश करना, 14 से 30 रख लो, 14 से 30 जो भी आपका मौलिक अधिकार दिया गया, अगर मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है या कोई छीनता है या हनन करता है, तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन वो जाने का प्रोसेस क्या है, मतलब किस आधार पर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? तो एक प्रकार से रिट जारी करना पड़ता है। देखो अनुच्छेद 32 में बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रावधान देखते हैं, मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर या हनन होने पर, या कोई छीनता है या उस पर रोक लगाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये प्रोटेक्शन दिया जाता है कि अनुच्छेद के ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इस संविधान को आत्मा भी कहा जाता है। देखो यह क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। निम्नलिखित में मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अनुच्छेद 31, 32, 33, 34, 35, इस तरीके से। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया, किनके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया। तो देखते हैं संविधान का आत्मा भी कहा गया किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। और इसी अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, मतलब उपचार कर सकते हो आप, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या कोई छीनता है, हनन करता है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, रिट जारी कर सकते हो। और रिट जारी करने का प्रोसेस क्या है? देखो अनुच्छेद 32 क्लोज 2 में देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकार का संरक्षण हेतु रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का ये अधिकार प्रदान करता है। ये किस प्रकार से अधिकार प्रदान करता है? ये 5 प्रकार का होता है रिट जारी करने का। ये 5 प्रोसेस है, 5 अधिकार दिया गया। पहला अधिकार देखते हैं, पहला अगर प्रोसेस देखते हैं तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस में क्या बताया गया कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि गिरफ्तारी के, देखो मैं आपको जैसे कि दिखाने की कोशिश करता हूँ, अनुच्छेद 21, 22, देखो अनुच्छेद 22 दिखाने की कोशिश करते हो, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण में बचाओ। इसमें बताया गया कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुतिकरण का अधिकार दिया गया। मतलब कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है, किसी भी कारण से अरेस्ट करती है, तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आपका अधिकार है। दिस इज योर फंडामेंटल राइट, ये आपका मौलिक अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, लेकिन अगर सोचो अगर सैटरडे को अगर वो अरेस्ट करती है तो कल संडे को हो सकता है, संडे के दिन, या फिर तो कुछ यातायात में। देखो अगर मान लिया जाए अगर पुलिस स्टेशन से न्यायालय में जाने में जो समय लगेगा, तो वो समय को काउंट नहीं किया जाएगा। या फिर तो अगले दिन कोई हॉलीडे है, कोई छुट्टी है, या कोई पर्व या त्योहार है, या फिर तो किसी प्रकार से रैली हो, मतलब रैली निकलने वाला या जुलूस निकलने वाला, या फिर तो समझ लीजिए, या फिर तो किसी प्रकार से पुलिस किसी अलग मैटर में इन्वॉल्व होगी, कोई इंपॉर्टेंट काम में इन्वॉल्व हो गई। तो वैसे स्थिति में अगर देखा जाए, इमरजेंसी अगर स्थिति में देखा जाए, तो 24 घंटे से अधिक समय लग सकता है। लेकिन जनरली सामान्यतः 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुच्छेद 22 में लिखा गया। और ये आपका मौलिक अधिकार, दिस इज योर फंडामेंटल राइट, कि अगर आपको पुलिस के द्वारा अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, तो पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। लेकिन पुलिस अगर ऐसा नहीं करती है, 24 घंटे से ज्यादा अगर आपको मतलब कि जेल में या फिर तो कस्टडी में पकड़ के रखती है, थाने में पकड़ के रखती है, 24 घंटे के मतलब कि 24 घंटे हो गया या 48 घंटे हो गया, 24 घंटे से अगर ज्यादा अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस अगर बैठा के रखती है, तो आप क्या कर सकते हो? मतलब हॉबियस कॉर्पस के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और ये अर्जी लगा सकते हो कि फलाने पुलिस के द्वारा, फलाने पुलिस स्टेशन के द्वारा मुझे 24 घंटे से ज्यादा मुझे थाने में बैठा कर रखा गया। अतः अब हॉबियस कॉर्पस ये प्रकार से रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार,
देखो इसी में बताया गया है, अगर कोई किडनैपिंग करता है ना, तो किडनैपिंग कर मतलब कि आपको बंद करके किसी कमरे में बंद कर दिया, आपको किडनैपिंग किया, किडनैपिंग करने के बाद किसी बंद कमरे में बंद कर दिया, इससे आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, क्योंकि आपको आजादी दी गई, स्वतंत्र रहने की आजादी दी गई, विचरण करने की आजादी दी गई, मतलब भ्रमण करने की आजादी दी गई है। लेकिन कोई व्यक्ति के द्वारा किडनैपिंग का मतलब किडनैप करके एक बंद कमरे में बंद कर देता है, एक बंद कमरे में आपको ले जाकर के बंद कर देता है, इससे आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, हनन हुआ। तो अब सीधा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हॉबियस कॉर्पस के तहत मतलब ई रीट जारी करके, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करके सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और फलाने व्यक्ति पर आरोप लगा सकते हो कि फलाने व्यक्ति के द्वारा मुझे किडनैपिंग किया गया है। तो मतलब किडनैपिंग जो छोटा मोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा मामला होता है, क्योंकि ये अनुच्छेद 32 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अब बंदी नहीं बना सकते, है ना। अरे मतलब कि बंदी नहीं बना सकते, किडनैपिंग नहीं कर सकते। इवन पुलिस को भी ये आदेश दिया जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर अरेस्ट करते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। आई बात समझ में। तो कोई किसी व्यक्ति के द्वारा किडनैपिंग का मामला अगर सामने आता है तो वो मतलब कि वो नॉर्मल मैटर नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। तो उससे बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा उसे पर आरोप लगाया जाएगा। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधा वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये रीट जारी करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये अर्जी लगा सकता है कि फलाने व्यक्ति के द्वारा मुझे किडनैपिंग किया गया, अतः मेरा ये मौलिक अधिकार है, भ्रमण करने का जो आजादी दी गई इसका मेरा उल्लंघन हुआ है ना, मेरा हनन हुआ है मौलिक अधिकारों का। तब हॉबियस कॉर्पस की मदद से आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसमें बताया गया कि आपको बंदी नहीं, सीधा समझने की कोशिश कीजिए ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब आपको बंदी नहीं बनाया जाएगा, आपको बंद कमरे में बैठाकर नहीं रखा जा सकता। अब देखते हैं दो परमादेश। ये मैंडामस क्या होता है, परमादेश क्या होता है, ये सेकंड रीट है। तो फर्स्ट रीट हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। सेकंड देखेंगे परमादेश, मैंडामस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसके माध्यम से न्यायालय द्वारा लोक अधिकारी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वो उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए बाध्य। नोट, यह राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए विरुद्ध लागू नहीं होता। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, देखो राष्ट्रपति राष्ट्र के स्तर पर मतलब देश के स्तर पर और राज्यपाल हर एक राज्य में होते हैं। अब ये क्या कहा जा रहा है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो, है ना, एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, एफआईआर करवाने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए आप जाते हो, थाने जाते हो। अगर वो व्यक्ति वहां पर जो सब इंस्पेक्टर है, दरोगा जिसको बोला जाता है, सब इंस्पेक्टर है, इवन वहां पर एसएचओ है, जो भी है, एसएचओ हो या डीएसपी हो या फिर तो सब इंस्पेक्टर हो, तो उसके द्वारा अगर एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है तो आप सीधा मैंडामस सेकंड रीट जारी करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, परमादेश जारी करके, ये रीट जारी करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और ये अर्जी लगा सकते हो। अब देखो सुप्रीम कोर्ट दूर है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, मैं आगे बताऊंगा। तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और उस व्यक्ति पर और उस पुलिस स्टेशन पर, उस सब इंस्पेक्टर पर आरोप लगा सकते हो। ये बोल सकते हो कि मेरा जो मौलिक अधिकार है, जो बताया गया है कि मैं, ये बताया गया परमादेश मैंडामस, कि इसके माध्यम से न्यायालय द्वारा अधिकारी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वो उस कार्य को करे जिस कार्य के करने के लिए वो बाध्य, मतलब कि उस अधिकारी को जिस काम करने के लिए नियुक्ति की गई है, मतलब कि एक्स नाम का कोई अधिकारी है, एक्स नाम का अधिकारी, इस अधिकारी को जिस काम करने के लिए, है ना, जिस कार्य करने के लिए अगर उसको नियुक्त किया गया, जिस कार्य करने के लिए उसको नियुक्त किया गया, अगर वो कार्य नहीं करता है तो अगर ये बात न्यायालय में पहुंचता है तो न्यायालय इसके ऊपर आदेश मतलब जारी करेगा, है ना। इस व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा, इस अधिकारी को आदेश दिया जाएगा कि उस कार्य को करे जिस कार्य के लिए इसको नियुक्ति की गई, अपॉइंटमेंट की गई है। फॉर एग्जाम्पल सब इंस्पेक्टर जो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा था, नहीं लिख रहा था, अगर मैं न्यायालय कोर्ट चला जाता हूं तो वहां से एक आदेश आता है। वहां से क्या आदेश आएगा कि आपको जिस काम के लिए नियुक्ति की गई है वो आप वो काम करें। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं न्यायालय जाता हूँ, कोर्ट जाता हूँ और ये आरोप लगाता हूँ कि मैं एक एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए गया था जहां पर सब इंस्पेक्टर महोदय थे, उन्होंने मेरा एफआईआर नहीं लिखा, तो मैं न्यायालय गया और न्यायालय से एक आदेश जाता है उस पुलिस स्टेशन में कि आप उस काम को करिए जिस काम के लिए नियुक्ति किया गया। अतः ये जो सब इंस्पेक्टर था उस पर मतलब कि एक प्रकार से लीजिए आदेश कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा एक आदेश जारी किया जाएगा कि आप उनका एफआईआर रजिस्टर कीजिए। मतलब कि समझ लीजिए न्यायालय से आदेश दिया जाएगा कि आप जो व्यक्ति जो एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए गए थे, एफआईआर लिखवाने के लिए गए थे, आप उनका काम कीजिए, उनका एफआईआर रजिस्टर कीजिए। तो कहने का मतलब जो भी पुलिस स्टेशन, मतलब कि केवल पुलिस स्टेशन ही नहीं होगा, पुलिस के लागू नहीं होता, सभी अधिकारियों पर लागू होता है। अगर किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई अधिकारी अगर काम नहीं करता, आपकी बातों को नहीं सुनता, तो आप सीधा मैंडामस मतलब कि ये रीट जारी करके सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और उस व्यक्ति पर, उस पुलिस स्टेशन पर, उस पुलिस वाले पर, उस अधिकारी पर आरोप लगा सकते हो और वहां से न्यायालय द्वारा ये आदेश जारी किया जाएगा कि उस अधिकारी पर यह आदेश जारी किया जाएगा कि उस अधिकारी को वो काम करना चाहिए जो इस काम करने के लिए उसे अपॉइंटमेंट किया गया, नियुक्ति किया गया। आई बात समझ में। ये हो गया मैंडामस परमादेश। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है या आपके साथ कोई गलत प्रताड़ित करता है तो अगर उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हो, एफआईआर रजिस्टर करवाना चाहते हो तो आप पुलिस स्टेशन जाते हो। लेकिन पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस वाले वहां पर जो सब इंस्पेक्टर है, दरोगा है, वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करता, तो सीधा आप न्यायालय जा सकते हो और न्यायालय के द्वारा एक आदेश जारी किया जाएगा। उस पुलिस वाले के पास एक आदेश आएगा, एक मतलब कि चलिए समझ लीजिए एक इन्फॉर्मेशन उसके पास आएगा कि आप उस काम को करिए जिस काम के लिए आपको नियुक्ति किया गया, अपॉइंटमेंट किया गया। अतः जैसे ही आदेश जाएगा कोर्ट के द्वारा, ये आदेश जाएगा तो तुरंत
पुलिस वाले की तरफ से तुरंत एक आदेश, मतलब पुलिस वाले को एक आदेश दिया जाएगा, तो वो लोग तुरंत आपका एफआईआर रजिस्टर करवाएंगे, तुरंत एफआईआर लिखेंगे। तो ये हो गया परमादेश मैंडेमस। अब देखते हैं सेकंड रीड, थर्ड रीड देखते हैं। थर्ड में क्या बताएगा? प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, इसमें इंग्लिश में बोला जाता है प्रोहिबिटेशन, प्रतिषेध। इसमें क्या कहा गया? इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। कहने का मतलब ये कोर्ट के लिए, इसके माध्यम न्यायालय किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा कोर्ट है, सिविल कोर्ट हो गया या फिर तो समझिए सेशन कोर्ट हो गया, कोई भी कोर्ट है, न्यायालय है, तो न्यायालय है वो अपने अधिकार से, जो उसके जो उसको जो अधिकार दिया गया, अपने अधिकार से ऊपर बढ़ करके वो काम करता है, तो उस कार्य को रोकता है। तो कहने का मतलब प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अधिकार क्षेत्र से, मतलब जो अधिकार दिया गया, उस न्यायालय को जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार से बढ़कर वो काम करता है, तो उस कार्य को वो रोकने की काम करता है। इसको साधारण भाषा समझने की कोशिश करना, इसको फिर से रिपीट करता हूँ। प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, देखो इसके माध्यम से न्यायालय किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को इंग्लिश में बोला जाता है इंस्टीट्यूट, तो किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से, मतलब जो उनका अधिकार क्षेत्र है, जो उनका जो क्षेत्र है, तो वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल कर काम करते हैं, अपने अधिकार से बढ़कर काम करते हैं, तो उन्हें रोकने की मतलब की प्रयास किया जाता है कि जो आपका दायरा है, जो आपका क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में रहकर काम कीजिए, वो अपने दायरे में रहकर काम कीजिए। तो ये न्यायालय को ये रोकता है कि अपने दायरे में रहकर काम कीजिए, अपने क्षेत्र में रहकर काम कीजिए, अपने दायरे से बढ़कर काम मत कीजिए। तो ये न्यायालय के लिए कहा गया प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन। चौथा रीड देखते हैं उत्प्रेषण, सर्टियोरिटी, इसका हो जाएगा सर्टियोररी, उत्प्रेषण, सर्टियोररी, इसको कहा गया, इसमें कहा गया ये किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपने अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, तो इसको रोकने का उद्देश्य जारी किया जाता है। इसमें क्या कहा गया? देखो साधारण भाषा में समझने की कोशिश करो। उत्प्रेषण, सर्टियोररी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्टियोररी, ये किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, जो वरिष्ठ न्यायालय है ना, तो उसके द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपने अधिकारिता का उल्लंघन करता हो, मतलब जो उनका अधिकार दिया गया है, जो भी वरिष्ठ जो न्यायालय है, जो उनके अधीनस्थ न्यायालय, उनका जो अधिकारिता का उल्लंघन करता है, अपने अधिकारों को उल्लंघन करता है, तो अगर वो अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इसे रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है उत्प्रेषण। तो ये भी प्रकार समझ लीजिए न्यायालय के द्वारा, मतलब न्यायालय के लिए है उत्प्रेषण। 5वां नंबर देखते हैं अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में क्या होता है? अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, इसका अर्थ होता है आपका क्या अधिकार है ना, आपका क्या अधिकार है, इसमें बताया कि आपका क्या अधिकार है। तो इस प्रकार से 5 रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, जिसमें बताया गया संवैधानिक उपचारों का उसमें वर्णन है। संवैधानिक उपचार अर्थात आपका जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है या कोई छीनता है, तो इस पर कोई रोक लगाता है, तो आपके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपका अगर कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है ना, आपका जो फंडामेंटल राइट है, जो आपका अधिकार है, कोई और अधिकारों का उल्लंघन करता है, ये छीनता है, तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या प्रोसेस है? तो आप रीट जारी कर सकते हो। ये रीट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का रीट है। 5 प्रकार का रीट है, मैंने आपको बताया। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई भी व्यक्ति के द्वारा, इवन आप पुलिस ही क्यों ना हो जाए, तो कोई भी आपको बंदी नहीं बना सकता। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करते थे, 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आपको अधिकार है। दिस इज योर फंडामेंटल राइट, ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप पुलिस वाले से बोलोगे कि मुझे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आपका अधिकार है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा बंदी नहीं बना सकता, किडनैपिंग नहीं कर सकता। परमादेश मैंडेमस, ये बताया गया, इसके माध्यम से बताया गया कि न्यायालय लोक अधिकार को आदेश जारी कर सकता है कि जो अधिकारी जो काम नहीं कर रहा है, जो पुलिस के द्वारा जो काम नहीं किया जा रहा है, मतलब कि पुलिस के द्वारा अगर वो पुलिस वाले अगर काम नहीं कर रहे, कोई अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे है ना, अपना दायित्व नहीं निभा रहे, तो न्यायालय के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि आपको जिस पद के लिए, जिस कार्य के लिए नियुक्ति किया गया, अपॉइंटमेंट किया गया, आप उस कार्य को करें। आई बात समझ में? तो ये हो गया परमादेश मैंडेमस, परमादेश मैंडेमस हो गया। और फिर उसके बाद मैंने बताया, तीसरा नंबर बताया प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था को अधिकार क्षेत्र से, मतलब अपने दायरे से, कोई अगर न्यायालय कोर्ट अगर अपने दायरे से बाहर काम करता है, अपने अधिकार से ऊपर उठकर काम करता है, तो उसको रोकने की काम करता है। उत्प्रेषण, सर्टियोररी, इसमें बताया गया किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को, न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता है, कहने का मतलब जो वरिष्ठ न्यायालय है, जो उसके अधीनस्थ न्यायालय, अगर वो अपने अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस अधिकार को जो उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने का काम करता है उत्प्रेषण, सर्टियोररी। और फिर उसके बाद बताया गया अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, इसमें बताया जाता है कि आपका अधिकार क्या है। न्यायालय के द्वारा ये बताया जाता है कि आपका अधिकार क्या है ना, व्हाट इज योर राइट, आपका अधिकार क्या है। तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका अधिकार क्या है। अब देखते हैं अनुच्छेद 33 देखते हैं। देखो हमारा अनुच्छेद 32 समाप्त हो गया। इसमें बताया गया रिट जारी करने का। समझ लीजिए, रिट जारी करने का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ रिट जारी करने का संबंधित किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 32, जिसमें बताया गया कि आप कितने प्रकार से रिट जारी कर सकते हो।
अगर इससे अगर बोला जाए कि संवैधानिक उपचारों का वर्णन अनुच्छेद 32 में, जिसमें आप 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हो। कहने का मतलब अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है या कोई छीनता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो रिट जारी करके। तो अनुच्छेद ये 32 में व्याख्या है।